हाय गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट। लेट्स रिव्यू पुफियान का नया वाला व्लॉग जिसमें उसने कहा है कि वो अब न्यू स्टार्ट कर रहा है। टाइटल देख के बहुत लोगों को बहुत चीज़ें लगी होगी, आई एम श्योर। ऐसे लगा कि कहीं जा रहा हो या कोई जॉब करेगा या दूसरी शादी ही कर लेगा। लेकिन देखो, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी शादी अभी करेगा। अगर उसको अपनी जान प्यारी हो तो वो दूसरी शादी नहीं करेगा। अगर उसने कर लिया तो लोग इसे इतना सुना के टॉर्चर कर देंगे ना, और जो नीदा के लगाए हुए एलिगेशंस है फिर वो भी सच साबित हो जाएंगे। तो न्यू स्टार्ट ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना, फिर से न्यू माइंडसेट के साथ कंटेंट को बनाना। देखो, मेरा मानना है कि अगर नीदा ने महिंद्रा की गाड़ी ले ली है तो पुफियान कैसे पीछे रहेगा। हाँ, वो जी वैगन लेके बताएगा। तो जोक्स अपार्ट, मुझे पुफियान का ये सफ़र ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ना कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं होती है अकेले इंसान के लिए। तो अकेला इंसान का ये आइसोलेटेड व्लॉग किसी को देखने मज़ा नहीं आएंगी। देखो, अभी पुफियान के पास ना लोग नहीं है उसके व्लॉग्स में आने के लिए, ठीक है। जैसे कि उसके पेरेंट्स है, नौशीन और दानिश है, तो लोगों को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनको भी इतने व्यूज़ नहीं आते। तो वो पुफियान के साथ अगर व्लॉग में आ गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। व्लॉगिंग के अंदर ना इंसानों को, जब हम व्लॉग देखते हैं तो अगर हम सिंगल इंसान का व्लॉग देखेंगे तो वो कैसे व्लॉग्स चलता है आपको पता है कि एक सिंगल इंसान है, वो कहीं बाहर रह रहा है तो उनके व्लॉग्स चलते हैं जहाँ पे वो अपने डेली रूटीन्स दिखाता है। बट पुफियान के वैसे व्लॉग्स नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑडियंस वैसी है ही नहीं जिसको सिंगल व्लॉग्स देखने मजा आएगी। तो उसको अपने व्लॉग्स में लोगों की ज़रूरत है, कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग उसके व्लॉग्स को देखना पसंद करेंगे। अकेला अगर वो सिर्फ डालते रहेगा या अजीब अजीब हरकत करेगा, कॉमेडी दिखने की कोशिश करेगा, वो बहुत फोर्सफुल लग रहा था जब वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था। नहीं हंसी आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फोर्स्ड लग रहा था। बट ठीक है, ही वॉज ट्राइंग कि वो अकेला भी व्लॉगिंग कर सके, तो वो कर रहा था। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि उसके व्लॉग अब चल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पीदा के पास ना मेन कंटेंट है, पूरा मेन कंटेंट। जैसे कि उसका बच्चा ही आप ले लो, उसका जो बच्चा है वो ही उसका कंटेंट है। लोग ऑलरेडी जुहान में इन्वेस्टेड है, पहले से उसको देख रहे हैं, तो एक इमोशनल ड्रॉन या कनेक्शन जुहान के टुवर्ड्स लोगों को है ही। और बच्चा अपने साथ कंटेंट लेके ही आता है। जैसे कि बच्चे को कुछ हो गया, आज मेरा बच्चा गिर गया, आज मेरा बच्चा जल गया, आज मेरे बच्चे ने उल्टी कर ली, पॉटी कर ली, तो इनके कंटेंट टाइटल्स यही रहे हैं। तो जो स्पीदा है ना, उसके पास बना बनाया कंटेंट है जुहान के नाम पे। वो टाइटल्स निकालती है, क्लिकबेट करती है, और जो उसका सिंगल मॉम का नैरेटिव चल रहा है उससे उसको सिंपैथी भी मिल जाती है, पब्लिक का साथ मिलता है, पब्लिक का प्यार मिलता है। तो ये चीज़ उसके पास है, ये बेनिफिट है उसके पास, जुहान एज अ बेनिफिट है। तो अगर उसके पास कोई और भी नहीं है ना, तो लोग जुहान के लिए देखेंगे कि अब जुहान की स्कूल स्टार्ट होनी है तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट आएगा। जुहान बार बार बीमार हो जाता है, वो कंटेंट निकल जाता है। फिर जुहान की बर्थडे थी तो वो कंटेंट निकल गया, गाड़ी खुद ने ली, नाम जुहान का चिटका दिया तो वो कंटेंट निकल गया। तो ये हो गया पीदा का कंटेंट नंबर 1, एंड दैट इज़ जुहान। अब आते हैं सेकेंड रीज़न कि वाई पुफियान के लिए मुश्किल है और पीदा के लिए नहीं। बिकॉज पीदा इज़ अ वुमेन, और जो उसने स्टोरीज सेल की है ना, वो लोगों को इमोशनली ड्रॉन करती है उसकी तरफ, वो लोगों को इमोशनली पकड़ के रखती है। जो उसने स्टोरीज शेयर की है उससे नेचुरली उसको सिंपैथी मिलती है। एंड पीदा इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट वुमेन। उसने डिवोर्स होने से पहले ही अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दी थी। देखो, पहले उसकी तरफ ममता तो थी, फिर उसने सोचा कि और कौन हो सकते हैं मेरी तरफ, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था सेपरेशन का या ये सारी चीज़ है। तो उसने जो पुराने दोस्त है उनके साथ अपने गिले शिकवे को साइड में रख के उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको अप्रोच किया, उनके साथ दोस्ती की। एंड यही कहूँगी कि शी वेंट टू हर ओल्ड फ्रेंड्स, उनसे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट किया। एंड पुफियान ही इज़ स्टूपिड, उसने ये सारी चीज़ें नहीं की क्योंकि उसका दिमाग उतना चलता ही नहीं है जितना पीदा का चलता है। उसने सबसे अपना राब्ता कर लिया। इनफैक्ट सेपरेशन से पहले ही उसके व्लॉग्स आते थे, वो जाके अपने दोस्तों से भी मिलती थी, उसने कर ली थी दोस्ती भी उनसे। फिर उसने एक कनेक्शन बनाने की ट्राई की सबा इब्राहिम के साथ, बट सबा इब्राहिम इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट लेडी, राइट। तो उसने उसको इतना लिफ्ट नहीं करवाया, उसने उससे दूरी ही मेंटेन रखी है, उसने ज़्यादा भाव नहीं दिया पीदा को। तो पीदा समझे कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, दाल नहीं गलने वाली है। बिकॉज सबा इब्राहिम हैज़ हर कंटेंट, उसके पास उसका कंटेंट है, जो भी बच्चे कच्चे जो भी है। तो शी डजंट नीड एनी आउटसाइडर टू यूज़ हर, शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो सबा ने तो अच्छा है किया कि इसको भाव नहीं दिया। फिर वो गई अदनान के पास, तो अदनान ने तो उसको पानी तक नहीं पिलाया। देखो कर्मा क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो
लाइफ कम्स इन अ फुल सर्कल और यही होता है। जब भी पीदा पुफियान के घर आयशा अब्रेश आए थे तो कुछ ऐसी बात निकली थी जो झगड़े का रीज़न था कि आयशा को पानी के लिए भी नहीं पूछा गया, पानी भी नहीं पिलाया गया। तो ऐसा हो गया पीदा के साथ कि वो अदनान के पास गई तो अदनान तो सोया हुआ था, उसको पानी तक का नहीं पूछा गया एंड वो रात के 1 बजे गया आई गेस। तो आप देख रहे हो हर डेस्परेशन लेवल वॉज सो मच। कंटेंट क्रिएशन का इतना बड़ा कीड़ा है कि सेपरेशन से पहले ही उसने कैलकुलेशन स्टार्ट कर ली कि जब मैं इससे अलग हो जाऊंगी तो मैं कैसे कंटेंट बनाऊंगी, क्योंकि जुहान को तो वो छोड़ने से रही, राइट, और मैं कैसा कंटेंट बनाऊंगी। तो एक काम करती हूँ, दोस्तों से दोस्ती कर लेती हूँ, आरती अरसलान, जीशान अब्रेश, फोकस, इन सब से दोस्ती कर लेती हूँ वापस। और जो पुफियान इतना बड़ा बेवकूफ़ है, उसने उस टाइम पे कुछ नहीं किया, क्योंकि वो क्या करेगा, उसके दिमाग में ये ख्वाबो ख्यालों में ही नहीं होगा ना कि मेरी बीवी ये सारे काम करने वाली है। तो ये सब खिचड़ी पीदा के दिमाग में पकी एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई बिलीव इन गिविंग क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो या पीदा इज़ वेरी स्मार्ट, आई मस्ट से। फिर देखो पुफियान से जब सेपरेशन हुआ तो वो दोस्त लोग नेचुरली पीदा की तरफ आ गए, क्योंकि उससे उसका कनेक्शन था, पीदा से था, तो वो लोग उसकी तरफ आ गए, उसकी स्टोरीज पे बिलीव की। अब देखो क्या पुफियान के पास दोस्तों की कमी है? जी नहीं, उसके पास भी दोस्त है, राइट, उसके पास भी दोस्त है, पर लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। जो पुफियान के दोस्त थे वो लोग कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, फेमस नहीं है। 2 दोस्त थे उसके, लाइक हस्बैंड वाइफ थे, मैं नाम नहीं याद है मुझे उनका, वो लोग भी व्लॉगिंग करते हैं, उनको उतने व्यूज़ नहीं आते। जिसको बेटी हुई थी, जिसको पिदा बाया वगैरह देती थी, तो वो दोनों के साथ भी, हाँ वो राहिला और मजहर, वो लोग भी थे, बट वो लोग के साथ भी व्लॉगिंग करेगा तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग नहीं देखेंगे, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा उनके साथ भी व्लॉग देखने में, तो कुछ काम का ही नहीं है वो सीन। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग धंधे बिजनेस वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग के पास इतना फुकट का टाइम है, फोकट्स की तरह के वो लोग आके व्लॉग्स बनाएंगे इसके साथ, तो वो तो होने से रहा। ऑल्सो पीदा ने बहुत स्मार्टली अपने फेमस दोस्तों से दोस्ती कर ली। अब देखो पीदा का ना मोस्टली फोकस के साथ, आरती अरसलान के साथ व्लॉग्स आ रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस हो रही है व्लॉग्स के अंदर, एंड लोगों को पहले से इंटरेस्ट है आरती अरसलान में, पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैम, उसको देखने मज़ा आता है। जीशान अब्रेश का फोकस का तो चैनल कितना अच्छा चल रहा है अभी, उनके रील्स कितने वायरल होते हैं, एंड जब से इनकी बीवियाँ आई है ना तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ गया है आयशा में, रशीदा में, तो वो लोग का कंटेंट अभी ना बहुत अच्छा चल रहा है। फोकस का एकदम पीक टाइम चल रहा है कंटेंट क्रिएशन में। तो पीदा ने उन लोगों से दोस्ती की जो फेमस थे, जिससे उसको फ़ायदा होगा, तो सारे फेमस फ्रेंड से दोस्ती कर ली। तो अब जो पीदा के व्लॉग्स निकलते हैं ना, तो उसमें नई बोल के भी 1 लाख से 2 लाख के बीच में व्यूज़ उसको आ जाते हैं, तो उनके साथ ही उसका व्लॉग्स आ रहे हैं। तो शी इज़ वेरी स्मार्ट। मैंने मतलब ये 10वीं बार कह दी है कि शी इज़ वेरी स्मार्ट। मैं कितनी तारीफ़ कर रही हूँ। आज तो आप ही वाले खुश हो गए ना, आज तो आप लोग खुश हो गए ना, आज कमेंट में मेरी तारीफ़ करना। वैसे मेरी तारीफ़ मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बट आप लोग भी कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताऊँ एक चीज़, पुफियान के पास भी ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ अगर उसने व्लॉगिंग कर दी तो मतलब व्यूज़ तो मिलियंस में जाएंगे, मिलियंस में। और वो दोस्त है मिसबा और महमूद पर वो भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है पीदा ने, क्योंकि एलिगेशंस तो ऐसे लगा है कि मिसबा को ही कह दिया कि वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा हस्बैंड छीन ली, होम ब्रेकर है वो, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो मिसबा के साथ व्लॉगिंग करे या महमूद भाई के साथ व्लॉगिंग करे, क्योंकि उसके साथ ही उसका नाम जोड़ लिया। तो अगर वो करेगा ना तो ऐसे डंडे पड़ेंगे ना दोनों को, मिसबा को भी और सुफियान को भी, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो पुफियान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो व्लॉगिंग करियर अपना स्टार्ट करे। तो मेरे हिसाब से ना पुफियान का व्लॉगिंग करियर मुझे तो बहुत डाउन लग रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि उसका ऐसे कोई चैलेंज वाले व्लॉग्स चलेंगे कि व्लॉग आप लोग मुझे फैंस मुझे चैलेंज दो तो मैं करूँगा दिस दैट। मुश्किल है भाई, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी पोजीशन ना बहुत ही बुरी है अभी, ही इज़ इन अ वेरी बैड पोजीशन। तो भाई पुफियान का डाउनफॉल इज़ रियल, ये बहुत ही रियल डाउनफॉल है उसका। और अगर सारे इस पे झूठे एलिगेशंस थे तो बहुत ही बुरा हुआ भाई इसके साथ। आई थिंक पुफियान को नए लोगों को ना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए अपने व्लॉग्स में, इफ़ ही वांट्स टू डू अ कम बैक, बट यू नो वो भी नहीं कर सकता। अगर मान लो इसने न्यू फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाए और गलती से उसमें कोई लड़की दोस्त इसकी आ गई,
तो ना वो लड़की की इज़्ज़त बचेगी और ना ही पुफियान की रेपुटेशन बचेगी. एंड इट इज़ वेरी unfair in this situation, because when you see that Pida is also roaming with guys, वो मर्दों के साथ 24 घंटा होती है, कभी लोनावला के फार्म पे होती है, उनके साथ पार्टियाँ कर रही होती है, या तो फिर कभी मनाली जा रही होती है, तो उसके लिए सब अलाउड है. बट द मोमेंट पुफियान ने अगर कोई लड़की दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा के व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, इवन दो लड़के भी होंगे लड़की भी होगी, तो उसको तो इतना उसका बेड़ा गर्द करने वाले हैं लोग, इतना इसके पीछे पड़ेंगे. तो इट्स सो अनफेयर कि किस तरह से पीदा करती है. तो वाह आपी, यू आर सो गुड आपी, गो ऑन आपी. बट पुफियान ने तो सिर्फ AI जनरेटेड गर्लफ्रेंड बना दी थी, या AI जनरेटेड ऐसी इमेज बना दी थी कि ऐसी लड़की बताओ जिसके साथ में सूट करता हो. तो लोगों ने उसको उस पर नहीं बख्शा. तो लोग उसको अगर ऐसे दोस्तों को वो इंट्रोड्यूस कराए तो नहीं बख्शने वाले. अच्छा, मैं एक आइडिया देती हूँ पुफियान को. पुफियान को ना सोलो ट्रैवल ट्रिप्स करनी चाहिए, राइट. सोलो ट्रैवल व्लॉग्स बहुत चलते हैं, तो वो ट्राई कर सकता है. उसकी ऑडियंस तो है, उसका ह्यूमर है. और ये क्या चैलेंज करके कौन ही देखेगा. अगर तुम ऐसे सोलो ट्रिप्स प्लान करोगे कि चलो आज सोलो ट्रिप में मैं जा रहा हूँ, ऊटी चले जाओ या मनाली चले जाओ नीदा से मिलने. तुमने कहा ना माई फैंस विल कंट्रोल माई डे चैलेंज, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि जाओ मनाली पीदा के पास और पैरों पे उसके गिरा के माफ़ी मांगो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, मेरी ज़िंदगी बचा लो, मेरा करियर नहीं बचा है, तुम्हारे साथ ही मेरा करियर चलेगा वरना नहीं चलेगा. जोक सपाट, इसके पास यही रास्ता बचा है कि वापस पीदा से जाके सुलह कर ले ताकि उसका करियर बना रहे, लोग उसको एक्सेप्ट कर ले. बट आई थिंक अभी वो तो सपने सुहाने दूर के हैं, वैसा कुछ होगा नहीं. अब जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा. और मैं तो यही कहूँगी घोर अन्याय है ये तो, कि लड़की जो मस्ती कर रही है, लड़का करेगा तो गलत है. लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर पीदा ने जो भी कहा है सुफियान के बारे में, उसको फंसाया है या वो झूठी है, तो अल्लाह ऐसी औरतों से मर्दों को बचाए. और अगर पुफियान ने जो भी किया, अगर पीदा ने जो भी कहा वो सच कहा है और पुफियान ने सारी चीज़ें की है, तो अल्लाह पुफियान जैसे लड़कों से लड़कियों को बचाए. बस यही कहना चाहूँगी एंड में. और आज का जो टाइम है ना वो बहुत ही बेकार चल रहा है, बिकॉज़ वायरल होने के लिए ना लोग कुछ भी करते हैं. पीपल आर डूइंग एनीथिंग. अभी जो वायरल केस चल रहा है केरला का, आप लोगों ने सुना ही होगा कि केरला में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक औरत है ना, वो बस के अंदर होती है और वो एक वीडियो वायरल करती है कि एक जो आदमी है वो उसको इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है गलत जगह पे, ठीक है. तो वो वीडियो निकाल के उस औरत ने अपलोड कर दी और इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस बहुत ही जल्दी वायरल हो जाती है एंड द वीडियो वेंट वायरल. तो वो वीडियो जब वायरल हुई तो वो आदमी जो था वो एक इज्जतदार फैमिली से था. ही वॉज अ मैन इन हिज mid-40s, मेहनती आदमी था, घरेलू आदमी था. उसको ये बदनामी ना बर्दाश्त नहीं हुई. सो ही कमिटेड डैश, राइट. he took that him, like I cannot say that, but yeah. तो ये बहुत ही अनफेयर चीज़ हुई उस आदमी के साथ. बाद में जब वो वीडियो को लोगों ने एनालाइज़ किया, ये जब इंसिडेंट हुआ, जब आदमी ने अपनी व्हेन ही डिड दैट, तो अब वीडियो ऐसी वायरल हो रही है कि ये लड़की ना पहले से ही वो वीडियो शूट कर रही थी. फिर वो गई उस आदमी के करीब एंड देन अपने सामानों को उसने खुद ही टच करवाया, वो खुद ही चिटकाई उसके हाथ से. एंड देन उसने ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो आदमी उसको टच कर रहा है. एंड इन दैट वीडियो दैट गर्ल इज़ क्लियरली स्माइलिंग. और ये चीज़ लोगों ने बाद में नोटिस की, जब वो आदमी ने अपनी सच्चाई बताने के लिए उस आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी, राइट. तो उसके बाद लोगों ने ये चीज़ का एनालाइज़ किया, देखा, गौर किया कि हाँ ये तो लड़की यहाँ पे गई उसके पास, उसने टच करवाया. तो ये पहले क्यों नहीं दिखा ये चीज़. पहले क्या हुआ कि वो वीडियो देख के लोगों ने सीधा इस आदमी को ब्लेम किया कि भाई ये आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, ये होता है, वो होता है. तो उसका भी सर्कल होगा ना, उसके सर्कल वालों ने भी वो वीडियो देखी होगी. तो उस आदमी को ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं हुई. है वो इज़्ज़तदार ख़ानदान का लड़का आदमी होगा, उसने अपनी इज़्ज़त बनाई, वो मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है. एंड ही वॉज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ दैट फैमिली. और उस इंसान को बस वायरल होने के लिए इस औरत ने बदनाम किया, फेम के लिए. जस्ट फॉर 2 seconds ऑफ फेम दैट मैन लॉस्ट हिज लाइफ. एंड इट वॉज सो अनफेयर
मतलब इसमें यही मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उस आदमी को अपनी जान देनी पड़ी ताकि वो इस औरत का झूठ सामने ला सके। समझदारों को इशारा काफ़ी है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए ना मुझे आप ही पे कभी कभी कम्प्लीटली ट्रस्ट आता ही नहीं है, और इसलिए मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि हमें कम्प्लीटली पुफियान को आइसोलेट करना चाहिए। बाकी सारे लोग स्मार्ट है, जिसको जो करना है वो करे। अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगी हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक इट, हाइप इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे बहुत ही जल्द। बाय।